सभी लोगों को राधे राधे। कल हमने चर्चा करी थी हस्त में मंगल पर्वत के विषय में, और आज हम चर्चा करने वाले हैं बुध पर्वत के विषय में कि बुध का स्थान कहाँ पर होता है। तो बुध का स्थान, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, बुध का स्थान मतलब आपकी छोटी फिंगर, मतलब ये कनिष्ठिका, यहाँ पर होता है बुध भाव, मतलब बुध का पर्वत या बुध का स्थान। और ये हृदय रेखा के ऊपर, ये हृदय रेखा के ऊपर आपका बुध का भाव माना जाता है। अब यदि ये बुध पर्वत उभरा है किसी जातक या जाति का या व्यक्ति विशेष के हाथ में, तो जातक कैसा होता है? जो जातक है वो आपको बुद्धिमान दिखेगा, कुशल वक्ता मतलब अच्छा बोलने वाला, कानून का ज्ञाता भी रहता है, वैज्ञानिक तक होते हैं, है ना, अच्छे कवि होते हैं, और धनी तो होते ही हैं अगर ये उभरा हुआ है तो, क्योंकि ये बहुत कुछ देता है भाई। और प्रतिभावान भी होते हैं, प्रतिभा से सने होते हैं ये लोग। ये जातक जो होते हैं, या कोई भी स्त्री हो या पुरुष हो, है ना, जो भी है, ये राजकीय सेवाओं में आप देखना उच्च सेवाओं में ही मिलेंगे आपको। उच्च सेवा में मतलब उच्च पद पर ही बैठे हुए आपको दिखाई देंगे ये लोग। और अच्छा यदि बुध पर्वत है ना, तो ऐसे लोग सफल बिजनेसमैन बनते हैं, अच्छे व्यवसायी, अगर अच्छा बुध है तो, है ना। अब यदि ये वाला जो पर्वत है ना, ये बहुत ऊंचा है, मतलब सामान्यता से ऊंचा है, तो क्या इसके मतलब क्या गुण होंगे? तो अगर बहुत ज्यादा अधिक ऊंचा है तो ऐसे व्यक्ति आप देखना अविश्वासी होते हैं, ठग होते हैं, अभिमानी होते हैं, द्वेषी होते हैं, या कह सकते हो धोखा देने वाले, विश्वासघाती भी होते हैं। और यदि किसी अच्छी विद्या पाने में या ऊंची विद्या पाने में लगे हुए हैं ना, तो ऐसे व्यक्तियों को आप देखना वो असफलता ही प्राप्त करते हैं, उनको सफलता प्राप्त नहीं होती, है ना। अब यदि बुध पर्वत नीचा हो, मतलब दबा हुआ हो, ये पर्वत दबा हुआ है, अभी हमने ऊंचे का सुना, अब अगर दबा हुआ है तो उसके क्या गुण होंगे? तो ऐसे जातकों को कहा जाता है कि यह व्यक्ति या जाति का थोड़ा सा मंद बुद्धि के होते हैं, है ना, और परिजनों के विरोध में ही रहते हैं, या विरोध करते रहते हैं उनका, अपने ही परिजनों का, और धनहीन तो होते ही हैं, क्योंकि धन रेखा भी यहाँ पर होती है, देखी जाती है यहाँ सर। और ऐसे व्यक्ति अधिक तरक्की नहीं कर पाते जीवन में अगर बुध अत्यधिक दबा है। अब यदि बुध पर्वत, ये वाला बुध पर्वत सूर्य पर्वत, मतलब आपकी अनामिका उंगली, यहाँ पे सूर्य विराजमान होते हैं, अगर ये पर्वत यहाँ पर झुका है ना, तो ऐसे जातक जो है ना वो कुशल व्यापारिक, मतलब बोल सकते हैं अच्छे व्यापार, कुशल संपादक होते हैं, वकील होते हैं, नेता होते हैं, या ज्योतिषी भी होते हैं। और ये चार मतलब जितने भी कार्य होते हैं, आप ये देखना फेम वाले कारक होते हैं, लोग पहचानते हैं, नाम होता है आपका, है ना। इन लोगों का अध्ययन करने का बहुत मन लगता है, तो किताबी कीड़े कह सकते हो आप इनको, है ना। तो ये सब चीजें होती हैं। अब यदि किसी स्त्री के हाथ में हम बोले कि बुध पर्वत ऊंचा है, तो वो भी किसी उच्च पद पर ही आसीन होगी, उसका भी यश चारों ओर फैलता है। कुछ समस्याएं आती हैं कि जब वो उसका नाम बढ़ता है तो उसके चरित्र में कोई ना कोई दाग लगाने का प्रयास अवश्य करता है, अगर क्योंकि बुध पर अगर अधिक ज्यादा उठ गया है तो, तब उस कंडीशन में, है ना। अब यदि ये बुध पर्वत पे आप ऐसा स्टार का चिन्ह होता है, यदि दिखता है तो ऐसे जातक अधिकतर विश्वासघाती होते हैं, चोर प्रवृत्ति के होते हैं, है ना। और कह सकते हो कि इनके ये किसी के सामने भी आपको बेइज्जत करने में बिल्कुल भी तनिक समय नहीं लगाते ऐसे जातक। और यदि यहाँ पर त्रिकोण का निशान है, त्रिकोणिमा निशान यहाँ पर अगर ऐसा निर्मित होता है, तो ऐसे जो जातक होते हैं ना, वो मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले होते हैं, राजदूत भी होते हैं, और व्यापारी के रूप में तो पर्याप्त धन संपत्ति प्रॉपर्टी अर्जित करने वाले होते हैं। और अगर बुध पे आप अधिकतर देखना लेंस के माध्यम से ऊपर भी देखना, कई लोगों के हाथ में 3-4 रेखाएं दिखेंगी आपको, है ना। तो अब इसके हालांकि बहुत से पर्याय होते हैं, वो देखने का तरीका होता है, लेकिन फिर भी अधिकतर ऐसे लोग ना आप देखना दवाइयों या केमिस्ट के काम में ज्यादा रहते हैं करियर वाइज। और अगर स्त्री के हाथ में है तो वो गवर्नमेंट नर्स भी बन सकती है ना, मतलब मेडिकल लाइन में वो भी जा सकती है। तो ये इस बुध के स्थान से हम देखते हैं, है ना। अब यदि बुध पर्वत अत्यधिक ऊंचा है और उस पर गुणा का चिन्ह बना हुआ है, गुणा मतलब ये, तो ऐसे जो जातक होते हैं ना वो जुआरी होते हैं।
अपनी पूरी संपत्ति दांव पे लगा देंगे, अपना कमाया हुआ भी, बाप दादाओं को कमाया हुआ भी, वो सब लगा देते हैं। ये निशान आप देखना, और कभी देखने के बाद उसकी अंतः स्थिति को पता करना, है ना। अब यदि बुध परबल अशुभ भी है, किसी के हस्ते में निर्बल है, तो ऐसे जातक होते हैं ना मिथ्याभाषी, मतलब झूठ बोलने वाले होते हैं। और ऐसे व्यक्तियों को अधिकतर आप देखना उदर के रोग होना, मतलब पेट के रोग होना, मंदबुद्धि टाइप होना, है ना, बवासीर टाइप की चीज़ें, प्रेत बाधा का भय बना रहना या प्रेत बाधा से जूझते रहना, ये सब चीज़ें होने की अधिकतर कहना चाहिए आशंका रहती है। और ये बुध पर्वत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बुध पर्वत को उत्तम रखना चाहिए, खासकर एक व्यापारी वर्ग को तो रखना चाहिए, एक बालक को अगर वो शिक्षा ले रहा है उसको भी रखना चाहिए, या कहना चाहिए सबको रखना चाहिए, पर जिनको बहुत ज़्यादा अति आवश्यक है, अगर सम का है तो फिर भी ठीक है ना, लेकिन जिसका बिल्कुल बहुत दबा हुआ है, अधिक दबा हुआ है, तो उसको थोड़ा सा उसका बैलेंस बना के चलना चाहिए। इससे जुड़े हुए उपाय करना चाहिए, क्योंकि जीवन में बहुत कुछ देता है। ये हमारी वाणी का संकेत भी होता है, यही हमारी वाणी को अच्छा और बुरा बनाने में कहना चाहिए कि इसको देख के आपकी वाणी का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो बुध को उत्तम रखना चाहिए, इससे जुड़े हुए उपाय भी हैं, है ना, तो वो करते रहना चाहिए। तो ये था बुध पर्वत के विषय में, और कल हम चर्चा करेंगे बृहस्पति पर्वत के विषय में। तब तक के लिए राधे राधे।